बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज खाना प्लस में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बहुत ही मज़े की, बहुत ही छेती छेती बन जाती है। आज मैं बनाऊंगी जी कस्टर्ड केक, जो बच्चों की और बड़ों की, निक्के बड़े सारे जो ना बहुत ही शौक़ से और बहुत ही जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं और चाती मारते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने चुने मुने टब्बर के मुताबिक यहाँ पे मैंने ले लिया जी 4 चम्मच भर के, नको नक भर के आपने मैदे के ले लेने हैं। और यहाँ पे 100 ग्राम जो वो चीनी है। उसके बाद थोड़े से मेरे पास मैंने प्रिंस बिस्किट लिए हैं और पफ लिए हैं। 2 अदद मेरे पास अंडे हैं और ये 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया तकरीबन 1 लीटर जो मेरे पास मिल्क है। और अगर आपका टब्बर बड़ा सा रहा है तो आप इसकी क्वांटिटी जो है ना वो डबल भी कर सकते हैं। अब करना मरना क्या है जी, अंडे जो है ना इसको लगाएंगे हम, छोटी सारी फेंटी लगा देंगे अंडों को, ताकि इसके जो लम्स हैं ना वो इसमें ना रहे। तो इसके साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी जो है ना वो शामिल कर देनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो चीनी वो डालिएगा, क्योंकि बाज़ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और बाज़ जो है ना वो लाइट चीनी लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करें। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। और अब मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर दिया और अब इसको अच्छी तरीके से फेंटा लगाएंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना ये ऊपर ऊपर उछलता है, तो इसलिए इसको ज़रा ध्यान से आप फेंटा लगा लीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल कर दूंगी और यकदम आपने सारा दूध इसके अंदर मिक्स नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध जो है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप ड्राई मिल्क जो है ना खुश्क दूध वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी मैदा, वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंटा लगाते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। अब चंद ड्रॉप्स इसके अंदर वनीला एसेंस के आप शामिल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए मैंने निकाल दिया। अगर आपके पास ये वनीला एसेंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई गल नहीं, इसके बगैर भी ये मज़े का बनेगा। तो ये देखें बड़े अच्छे तरीके से ये मिस्का मिस्की हो चुकी है। अब हम इसको रखते हैं जी चूल्हे के ऊपर। एक मैंने फ्राई पैन ले लिया है और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। आपने हाई फ्लेम नहीं करना, क्योंकि इस तरीके से आपकी गुठलियाँ बन सकती हैं। तो इसको पकाते वक्त एक बात का आपने ख्याल रखना कि चम्मच आपका ऐसे चलना चाहिए जैसे साथ वाले हम के साथ लड़ाई करते वक्त आपकी ज़ुबान चलती है ना, सेम इसी तरीके से बराबर आपकी जो है ना वो ये चम्मच चलना चाहिए। अब कस्टर्ड जो है ना ये देखिए काफ़ी थिक हो चुका है और दूध जो था मैंने 1 लीटर का ही सारे का सारा इसके अंदर शामिल कर दिया था। और इसको आपने थिक ही रखना है, इसको आपने नरम आपका सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये थिक होगा तो तभी आपका केक जो ना वो अच्छा बन सकेगा। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा वो डाल सकते हैं। अभी मैंने एक प्लेट बड़ी सारी ले ली है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। और ये मैंने केक बनाने वाला जो सांचा है वो ले लिया, इसकी तोन मैंने ला ली है और नीचे वाली जो प्लेट है ना वो मैंने साइड पे इसको रख दिया है। और इसके आसे पासे मैंने लगा दी हैं जी पट्टियाँ बटर पेपर के साथ, इसको मैंने चिपका लिया है। और सबसे फर्स्ट पे मैंने इसमें थोड़ा सा ये जो कस्टर्ड है वो हम शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसकी फ़र्स्ट लेयर जो बिस्किट्स के साथ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिस्किट लगा दिए और जो मैंने पफ लिए थे वो मैंने शामिल कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप डायरेक्ट इसको बिस्किट लगा सकते हैं, पफ आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं रहे थे, मतलब घुल मिल गए थे, उतने नज़र नहीं आ रहे थे। ये मैंने 2 लेयर्स इसकी बना ली हैं और इसको अब हम रख देंगे जी फ्रीज़र में। तकरीबन 3 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब मैंने इसको निकाल लिया है और ये देखें ये जो पफ है इसको मैंने चूरा चूरा कर लिया है। और अब इसको हम बिल्कुल पुले पुले हाथों के साथ हम इसको बाहर निकालेंगे आराम से। तो ये देखें यहाँ पे जो केक है वो रेडी है। अब इसके जो आसे पासे हमने पट्टियाँ लगाई थी उसको हम उतार लेंगे। तो इसके ऊपर अब हम जो पफ थे वो मैंने क्रश किए हुए थे तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं, क्योंकि ये जो पफ हैं जो मीठे वाले होते हैं जिनके ऊपर चीनी लगी होती है वो वाले हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप बिस्किट भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट भी अच्छा आया था और इसकी बुत्थी भी बड़ी सोनी बन गई थी। अब मैंने एक बड़ी सारी छुरी ले ली है और इसके करेंगे जी हम टोटे टोटे। तो केक ये देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे भी खुश थे, बच्चे दा अब्बा भी खुश। चलते चलते आपसे एक बड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी
घंटी को ज़रूर बजा दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक ठा करके पहुंच जाएगा। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।